अक्सर कई बार हमें हमारी लाइफ में हमारे करियर को जब टेस्ट करने का जब वो टाइम आता है, यानी कि वो इंटरव्यू वाला जब टाइम आता है कि फाइनली हमें कंपनी से इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाता है, इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है। तब हम ये फील करते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो आने लगता है। बहुत ज्यादा हमें परेशानी होने लगती है, बहुत ज्यादा चलने लगता है। अरे यार, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या मैं निकाल पाऊँगा, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछ लेंगे, क्या यार ये तो नहीं होगा, क्या वो तो नहीं होगा। और कहीं न कहीं हम अपने अंदर से जो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम उसको लूज़ कर देते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जिसके चलते वहीं पर ही ससुरा हमारी 50 टू 60 परफॉर्मेंस जो हमारी होती है, वो वहीं पर ही ड्रॉप हो जाती है। कि हम नर्वस हो जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इसी की वजह से हम अपनी आधी परफॉर्मेंस तो ससुरा ऐसी ही डाउन कर लेते हैं। तो क्या वो तरीके हैं जिससे हम अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं? तो उन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हम वीडियोस आप इस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। जो भी किताब हैं, जो भी बुक्स हैं, उनकी जो हमने जो पढ़ी हुई है, जो सीखा हुआ है, उनसे उनको जो प्रैक्टिस हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक चीजें हमने पढ़ी है या उनको प्रैक्टिकलिटी जो उन चीजों से हमने सीखा है, जो हमारी लर्निंग्स रही है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो में से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, उससे कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक भी जरूर शेयर करें। तो नंबर 1, क्या वो तरीका है जिससे आप अपने इंटरव्यू को बेहतर दे सकते हैं? मित्रों, सबसे पहली चीज आती है और वही है आपकी स्किल। जी हाँ, अगर आप जिस भी स्किल में, जिस भी इंटरव्यू को आप देने जा रहे हैं, अगर उसी में ही आप उसी चीज में माहिर नहीं हैं, तो आप चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट आप बैठ जाओ, आप वहां पर लूजर ही साउंड करोगे। क्यों? क्योंकि जिस भी काम के थ्रू आप अपने आप को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको उसी में ही परफेक्ट नॉलेज नहीं है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उससे पहले ही अपने आप को हर एक तरीके से परख लीजिए। उस काम में अपने आप को ससुरा इतना माहिर कर लो, इतना उसके बारे में पढ़ लेना, उतना उसके बारे में रिसर्च और वो पढ़ के जाना कि कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उस फील्ड से रिलेटेड करे तो आप निरुत्तर अनआंसर्ड ना बैठे रहो, आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ आंसर उसका जरूर करो जो कि सही हो, और कई बार अगर सही भी ना हो तो उस सही के इर्द गिर्द हो, उसके क्लोजेस्ट हो। तो इसीलिए सबसे पहला, जिस भी स्किल के लिए आप वहां जा रहे हैं उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, उसमें अपने आप को माहिर करें। नंबर 2, जब आप वहां पर जाते हैं, जाने से पहले कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार ये प्रश्न पर्सनैलिटी से रिलेटेड, या फिर जो जो भी आपको लगता है, अगर आप इंटरनेट पे देखते हैं जो मॉकअप इंटरव्यूज होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके बेसिक डेली लाइफ रूटीन से जुड़े हुए होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना सीखें। नो मैटर, आप आईने के सामने बैठ करके कर सकते हैं, आप ऐसे कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस पर आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर बाद में आप देख सकते हैं खुद की वीडियोस। जब देखते हैं कि हाँ अच्छा, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस ये रहा, यहाँ पे मुझे बेटर करना चाहिए, और जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं उसमें आप बेटर होते हैं। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपकी रिलेटेबल जो आपकी स्किल्स हैं, आपके जो करियर जिसमें आप जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप वहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपकी रिलेटेबल जो फील्ड्स हैं, उसको भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस उसमें रहे, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको उन सेक्टर की भी पता हो। ये भी आपको एक एडिशनली हेल्प करती है आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके इंटरव्यू को बेहतर बनाने के लिए। और अगली टिप है, जब भी आप जाएं, जिस भी काम से आप वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स मार्केट में है, जो भी ट्रेंड्स हैं,
वो चीज़ों को भी आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना ज़रूर चाहिए। क्योंकि जब आप उन चीज़ों से ही अवेयर नहीं होंगे जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप फिर भी चांस होते हैं कि आपका इंटरव्यू सही ना जाए। और सबसे आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो इंटरव्यू कभी भी मत देने जाएँ जिस काम से आपको दिल से लगाव है ही नहीं। जी हाँ, अक्सर हम पैसा कमाने के चक्कर में, घरवालों के चक्करों में, अपनी ज़िम्मेदारियों के चक्कर में कोई भी इंटरव्यू देने चले जाते हैं, किसी भी पद का, किसी भी नौकरी में घुस जाते हैं और उसी की वजह से ये होता है कि हम उसके लिए अंदर से ही पूरे डेडिकेटेडली हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। वो समर्पण जो है, जो एक अंदर से जो जो जिस काम से हमें प्रेम होता है, जो प्यार होता है, उसके लिए होना चाहिए, वही नहीं होता है और इसी की वजह से हम वहाँ पर जाकर के अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये वो कुछ टिप्स हैं जिसको आप फ़ॉलो करते हैं या इस पर आप अपने आप की प्रैक्टिस करते हैं, इस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो शायद नहीं डेफ़िनेटली आपका जो इंटरव्यू है, वो ज़रूर बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर और हाँ, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।